Hello students, today we have to start with session number 22. What it says, it is talking about many words which we have never read, never practiced. Let's see. Titillate is one word. Titillate comes from a Latin verb meaning to tickle. Tickling, you know. Let's read this. Titillate comes from a Latin verb meaning to tickle and may be used both literally and figuratively. That is, literally, you can titillate by gentle touches in strategic places. You are then causing an actual and always very pleasant physical sensation. What does it mean? Like when you say, let's understand the word first of all, literally and figuratively. Literally means that is the literal meaning of the word, यानी that is the exact meaning. That's what it conveys. कि वो उसका exact meaning डिक्शनरी में आपको क्या मिलेगा, ये literal meaning क्या होगा. बट फिगरेटिवली मतलब आप सेंसेस में उसको अंडरस्टैंड करते हो, इमेजिनेशन में उसे अंडरस्टैंड करते हो. दैट इज फिगरेटिवली. नॉट टिकलिंग. टिकल इस बच्चों को टिकल करते हैं, वो हल्का सा आपसे टच करेंगे, वो हंसेगा, काइंड ऑफ थिंग, यू नो. दैट इज टिकलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस. आपके मेरे भी के ऐसे बॉडी में ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं, ऐसे लोकेशंस हो सकते हैं जहाँ वो टच करता है तो हमें थोड़ा सा ऐसे यू फील द काइंड ऑफ सेंसेशन. दैट इज टिकलिंग होता है. नॉर्मली विद चिल्ड्रन वी से टिकल करना होता है. नाउ titillate comes from a Latin verb meaning to tickle. Tickle is lightly touch in a way that causes itching or twitching and often laughter. That's what I was saying. And may be used both literally and figuratively. Tickle word को figuratively भी use कर सकते हैं और literally use भी कर सकते हैं. Literally कैसे कह रहे हैं? That is literally मतलब you can titillate by gentle touches in strategic places. You are then causing an actual physical sensation. Okay. और यू कैन फिगुरेटिवली यानी इमेजिनेशन में टिटिलेट पीपल और देयर माइंड्स फैंसीज, उनकी इमेजिनेशन, पैलेट्स यानी टेस्ट को लेकर. एंड दिस इज द मोर कॉमन यूज ऑफ द वर्ड बाय चार्म. ओके. ब्रिलियंस, विट, विजडम, promises or in any other way your imagination can कंसीव. यानी आप लोगों को टिटलेट कर सकते हो उनकी इमेजिनेशन को लेकर, उनकी हंगर को लेकर, उनके टेस्ट को लेकर, उनके चार्म को लेकर, उनके ब्रिलियंस को लेकर. आप यानी उनके दिमाग में एक ऐसी पिक्चराइजेशन जनरेट कर देते हो कि दे स्टार्ट फीलिंग. मतलब कुछ आपको खाने का टाइम हो और आपको भूख लगी हो, देन आई स्टार्ट सेइंग समथिंग, इमेजिन दिस डिश, तो क्या you it titillates you, yani it excites you, it creates that kind of charm in your mind and your this thing, your eyes की आपको लगने लगता है कि हाँ यार I must eat it immediately. That is titillating. यानी किसी को इंसाइट करना, किसी को एक्साइट कर देना to that level. पैलेट से पर्सन्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दी अप्रिशिएट डिफरेंट फ्लेवर्स के लिए. पैलेट होता है हमारे टंग के ऊपर वाला पोर्शन जो माउथ में होता है, दैट इज ऑल्सो पैलेट. टेस्ट बर्ड्स वी हैव देयर. विट एज विजडम. आपने एक फ्रेज सुनी होगी एट विट्स एंड, यू नो, हैव यू हर्ड ऑफ द फ्रेज व्हेन यू से एट विट्स एंड. एट विट्स एंड का मतलब क्या था अगर आपको याद है तो? एट विट्स एंड का मतलब था, एनीवन इफ एनीवन नोज, दैट फ्रेज वाज एट विट्स एंड. मीन्स perplexed, you know, confused. एट विट्स एंड यानी आपने पूरे दिमाग का जोड़ लगा लिया, आपकी समझ में नहीं आया, तो दैट इज विट. ओके. एंड titillation has the added meaning of light sexual stimulation. At times light sexual stimulation में भी titillation हम word use कर लेते हैं. ठीक है, आप ध्यान से देखिए. नोट दैट बोथ नाउन एंड वर्ब आर स्पेल्ड विद अ डबल एल, नॉट ए डबल टी. यानी जब टिटलेट लगा रहे थे तो तब भी एक ही टी लगा रहे थे, डबल टी नहीं लगा रहे थे. टिटलेशन में एक ही टी लगा रहे थे, डबल टी नहीं लगा रहे थे, लेकिन डबल एल जरूर लगाना है. दैट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड टिटलेशन के स्पेलिंग में, ये आपको याद रखना है. ओके. जैसे आप सेटेलाइट में करते हैं वैसे टिटलेट में याद रखेंगे. चलिए. हाउ टू फ्लैटर, यू नो, फ्लैटरिंग. किसी को साइकोफेंसी काइंड ऑफ वर्ड है, यू माइट हैव हर्ड ऑफ. तो फ्लैटर करना, चमचागिरी करना. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ए कॉम्प्लीमेंट इज अ प्लेजेंट एंड कर्टियस एक्सप्रेशन और प्रेज. यू नो, किसी को आप प्रेज करते हो, किसी को एक कर्टियस एक्सप्रेशन देते हो कि आपने भी, you are looking very handsome today. That handsomeness, I just, you entered the office, I say, yaar, you're looking very handsome, dashing, beautiful.
दैट्स व्हाट वी से कॉम्प्लीमेंट है, आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। फ्लैटरी इज स्ट्रॉन्गर देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड ऑफन कंसिडर्ड इनसिंसियर। किसी की फ्लैटरी करना वो थोड़ा इनसिंसियर माना जाता है। फिर एक वर्ड होता है एड्यूलेशन। इज फ्लैटरी एंड वर्शिप कैरिड टू एन एक्सेसिव रिडिकुलस डिग्री। अब यानी हमने बोला कॉम्प्लीमेंट करना, फिर बोला फ्लैटरी करना, फिर हम बोल रहे हैं एड्यूलेशन करना। एड्यूलेशन इज बियॉन्ड दैट, यू नो, फ्लैटरी से भी ऊपर जाकर क्या कह रहे हैं, इज फ्लैटरी एंड वर्शिप कैरिड टू एन एक्सेसिव रिडिकुलस डिग्री। देर आर ऑफन पब्लिक फिगर्स, एंटरटेनर्स, म्यूजिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। जो भी टॉप लेवल ऑफिशियल्स होते हैं या म्यूजिशियंस हैं या एंटरटेनर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, रिसीव वाइड स्प्रेड एड्यूलेशन, बट दोज नॉट इन द पब्लिक आई कैन आल्सो बी एड्यूलेटेड। जितने भी फिल्म स्टार हैं, भाई कहते हैं कि राजेश खन्ना के इस जमाने में ही वॉज द सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री के, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजेश खन्ना है, तो कहते हैं कि भी लड़कियां जान दे देती थी उनके लिए, एड्यूलेशन है। जब वो आते थे तो भाई क्राउड हो जाता था, दैट इज एड्यूलेशन है, हद से ज्यादा वाला। बट इट इज नॉट ओनली फॉर दीज पीपल, बट दोज नॉट इन पब्लिक आई कैन बी ऑल्सो बी एड्यूलेटेड। आप जिसको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, रेवर करते हैं, एडमायर करते हैं, उसको भी आप एड्यूलेट कर सकते हैं एज ए टीचर बाई स्टूडेंट्स। आपको कोई टीचर बहुत पसंद है तो आप उसे एड्यूलेट करते हैं, यानी वो जो भी कहेगा आप करेंगे, काइंड ऑफ थिंग। इफ वाइफ बाई हस्बैंड, हो सकता है किसी वाइफ के लिए कोई हस्बैंड और वाइस वर्सा, और हस्बैंड के लिए किसी वाइफ। बट दोज डॉक्टर बाय पेशेंट, हो सकता है कोई डॉक्टर आपको बहुत अच्छा हो, जिसने आपकी जान बचाई हो, तो आप उसको एड्यूलेट करते हैं, एंड सो ऑन। मतलब हम किसी को भी एड्यूलेट कर सकते हैं, यानी जहां पर रेवर, रिस्पेक्ट से ज्यादा, लाइक से ज्यादा, बहुत वट एवर ही सेज विल बी कंसिडर्ड द फाइनल वर्ड, या ऐसी हमारी उसके प्रति बहुत हमारी kind of, you know, we have that kind of feeling for the first person, we call it adulation. The derivation is from a Latin verb meaning to fawn upon. Fawn upon is the word I've written the number 5, you can see beneath, to give a servile display of exaggerated flattery or affection. स्लेविश डिवोशन होता है, स्लेव की तरह का डिवोशन, यानी जो वो कहेगा वो मैं मानूंगा, काइंड ऑफ थिंग। द एडजेक्टिव एडल्ट्री, यू कैन सी, अब एडल्ट्री करने पर एडल्ट्री और जो ओ आर वाई है इज ए सफिक्स, और ये सफिक्स क्या है, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज पेजेस। अदर एडजेक्टिव जो हमने बनाए थे, अगर और कभी एडजेक्टिव बनाए थे तो हमने कॉशन से कॉशियस बनाया था, नहीं तो कॉशियस बनाने पर हमने एडजेक्टिव बनाया था। ही वाज सेइंग कि एडजेक्टिव अगर आपने यहाँ पे अभी तक जो बनाए हैं वो ए एल लगाकर, आई सी एल लगाकर, आई ओ यू एस लगाकर हमने बनाए हैं, लेकिन ओ आर वाई लगाकर भी आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। एडल्ट्री हमने एडुलेशन से बनाया है, दैट्स व्हाट ही वांट्स टू टेल अस। बाकी नीचे वर्ड मीनिंग आपने देख ही लिए होंगे। हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट, वही आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इज एक आई वाला होता है और एक ई वाला होता है। आई वाला is appreciating someone, you know, a polite expression of praise or admiration, congratulations expressed to someone, okay. But compliment करना, a number of quantity that makes something complete. कॉम्प्लीमेंट में ई आता है, याद रखिए, जो कंप्लीट में आता है, यानी वो उसको कंप्लीट करता है, पूरक होता है उसका। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, वो उसके पूरक होते हैं। आप ये नहीं खाइए तो वो कॉम्प्लीमेंट कर लेगा, चलिए जी आप उसे पूरा कर लीजिए, वो कॉम्प्लीमेंट है। बट व्हेन यू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, यू नो, आपने फ्रिज खरीदा तो उसके साथ उसने आपको एक इलेक्ट्रिक आयरन गिफ्ट कर दी होती है, या आप हॉलीडेज पर जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री हॉलीडेज या कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज मिलता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री में आई वाला लगेगा या ई वाला आएगा। तो उस केस में हमें देखना है, उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज है या कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट उसने आपको दिया है, वहां पर फर्स्ट वाला लगना चाहिए, बिकॉज वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि सर यू हैव डन दिस एफर्ट, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री आई वाला होना चाहिए। वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, होप यू अंडरस्टैंड। बट हाँ, दो लोग हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, काइंड ऑफ थिंग। मैंने कहा फूड की जगह पर कुछ और कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी उसका पूरक होता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट जो पूरक वाला है वो उसे कंप्लीट करता है, यानी वहां पर ई आएगा, और बाकी जहां अप्रिशिएट करेंगे वहां आई आएगा, फिर आपको समझ ही आ जाएगा। देन वेज ऑफ राइटिंग, व्हाट, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन्स टू फॉरबिड होता है, इज कंप्लीटली यूज फॉर मेडिकल, रिलीजियस और लीगल प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिट किसी को मना करना है। आई हैव रिटन द नंबर 3, फॉरबिड बाय लॉ, प्रिवेंशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अल्कोहल आल्सो।
नो प्रोहिबिशन इज P अगर कैपिटल में लिखेंगे दैट वुड बी कंसिडर्ड बैन ऑन लिकर, बट अगर स्मॉल p में लिखेंगे तो वो फॉरबिड बाय लॉ, एनीथिंग हो सकता है. सो प्रोस्क्राइब टू फॉरबिड is commonly used for medical, religious or legal prohibitions. A doctor prescribes a food, means वो आपको मना करता है यार ये मत खाना आपकी तबीयत ठीक नहीं है. Drug or activity that might prove harmful to the patient. The church prescribes or announces a proscription against such activities as may harm public welfare. यानी जो चर्च है वो क्या कह रहा है कि आपको इस तरीके के काम नहीं करने, तो वो प्रोस्क्राइब करता है या फिर वो एक रेगुलेशन निकाल देता है या एक ऑर्डर निकालता है. दैट ऑर्डर इज नोन एज प्रोस्क्रिप्शन हो जाता है, वो नोटिस हो जाता है. ओके, नाउ द डेरिवेशन इज द प्रीफिक्स प्रो. अगर आप देखेंगे प्रोस्क्राइब है, प्रो मतलब बिफोर प्लस स्क्रिबो, स्क्रिप्टस मीन्स टू राइट. कई बार ये आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, मान लीजिए अनफॉर्चुनेट हो जाता है, तो हमें एक स्क्राइब चाहिए होता है एग्जाम में, गवर्नमेंट अलाउ करती है, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, वो आपके लिए लिखता है. स्क्रिप्चर्स वर्ड भी वहीं से आया है, यू नो, दैट्स व्हाट दिस वर्ड इज. स्क्राइब करना, स्क्रिबल कर देते हैं आप, जल्दी से कुछ लिख देते हैं, दैट इज ऑल्सो स्क्रिबल. स्क्राइब स्क्रिबो वर्ड से आया है. नाउ द डेरिवेशन इज द प्रीफिक्स प्रो before plus scribo, scriptures to write. In ancient Roman times, a man's name was written on a public bulletin board if he had committed some crime for which his property or life was to be forfeited, seized, kind of thing, you know. अगर आज शिमला आज भी जाएं तो वहाँ पर टाउन हॉल है, छोटे छोटे शहर होते थे, पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, तो अगर माय द वे किसी ने कुछ ऐसा गलत काम किया है एंड ही हैज टू बी लाइक यू नो कंडेम्ड फॉर दैट, तो उसका नेम एक नोटिस बोर्ड पे लगाकर वहाँ टाउन हॉल पे लगा दिया, शाम को आप और सब लोग जा रहे हैं वहाँ, जाके पता चल ही जाएगा कि किसने क्या किया है. सो व्हाट ही सेज, इन एंशिएंट रोमन टाइम्स अ मैन्स नेम वाज रिटन ऑन अ पब्लिक बुलेटिन बोर्ड if he had committed some crime for which his property or life was to be forfeited. Roman citizens in good standing, जो भी आप जैसे लोग हैं पढ़े लिखे समझदार, रोमन सिटीजन इन गुड स्टैंडिंग वुड देयर बाई नो टू अवॉइड हिम. उनको पता है भी ये करप्ट है या कुछ है, इसके साथ डील नहीं करना. इन ए सिमिलर सेंस द डॉक्टर राइट्स डाउन दोज फूड्स और एक्टिविटीज दैट आर लाइकली टू कमिट क्राइम्स अगेंस्ट द पेशेंट्स हेल्थ. इन दैट वे द पेशेंट नोज टू अवॉइड दैम. यानी जब डॉक्टर कुछ प्रोस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब वो मना कर रहा है, वो कह रहा है यार ये गलत है आपके लिए, जैसे वो पर्सन गलत था जिसका हमने प्रोस्क्राइब किया था और नोटिस बोर्ड पे लिखा था. होप यू अंडरस्टैंड. और फिर नीचे एक प्रोस्क्राइब लिखा है, मैंने रिटन वन वर्ड इज प्रिस्क्राइब, जो आपको एडवाइस करता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है यार ये मेडिसिन ले लीजिए, रिकमेंड एज बेनिफिशियल है. काइंडली नोट प्रोस्क्राइब एंड प्रिस्क्राइब. फिर प्रोस्क्राइब से ही प्रोस्क्रिप्शन बना है, और प्रोहिबिशन, यू नो, प्रोहिबिशन इज बैनिंग समथिंग होता है प्रोहिबिशन. हाँ, आई वाज टेलिंग यू इफ इट इज कैपिटल पी prohibition, suppose I give you the topic, write an article on prohibition, capital P wala, then you will write ban on liquor. Make sure of this. Okay, ध्यान रखिए. Scribo, कोई मैंने भी बात कही थी. Scribo, scriptures is the building block of scores of common English words. Scores का मतलब बीसियों होता है, मैथ्स में 20 के लिए यूज करते हैं. स्क्राइब, आपको मैंने बात बोली, स्क्रिबल, प्रिस्क्राइब, डिस्क्राइब, सब्सक्राइब, स्क्रिप्ट. द स्क्रिप्चर्स आपने जानते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट एटसेट्रा, ये सारे वर्ड कहाँ से आए हैं? स्क्राइब से ही आए हैं. डिस्क्राइब यूज द प्रीफिक्स डी, डिस्क्राइब है तो डी और स्क्राइब अगर आप देखेंगे, अगर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन, इफ यू कैन स्प्लिट दिस वर्ड डी एंड scribe. He says the D means down. To describe is etymologically to write down. आपने कुछ describe करा तो describe underneath होगा, नीचे लिखा रहेगा, write down हो जाता है. About. Manuscript, अब manuscript में अगर देखिए यहाँ पर manual आ रहा है और script आ रहा है. Combining manuals, hand, as in manual labor, you can very well understand. With scriptus is something handwritten. The word was coined before the invention of the typewriters. पहले लोग हाथ से ही लिखते थे, तो यानी वो जो वर्ड है स्क्रिप्टस, यानी स्क्राइब करना, हैंड से लिखना, वो स्क्रिप्टस हो जाएगा. एंड वर्ड वाज कॉइंड. नॉर्मली व्हेन ए न्यू वर्ड कम्स इन एग्जिस्टेंस वी से इट इज कॉइंड, इन्वेंट करना ए न्यू वर्ड और ए फ्रेज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द टाइपराइटर. द स्क्रिप्चर्स
are holy writings. Scriptures are the holy writings. To subscribe is to write one's name under an order or कॉन्ट्रैक्ट. मान लीजिए आप किसी मैगजीन के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो यानी वो जो उसका फॉर्मेट होता है नीचे सिग्नेचर कर देते हैं कि भाई हाँ ऐसे ऐसे है, तो यानी उस फॉर्मेट के नीचे सब्सक्राइब करा है, नीचे लिखा है. द स्क्रिप्चर्स आर होली राइटिंग्स. टू सब्सक्राइब इज टू राइट वंस नेम अंडर एन ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट. Sub means under, as in subway or subsurface, To subscribe to a philosophy, that is also figuratively, now you understand. To subscribe to a philosophy or a principle is figuratively to write one's name under the statement of such philosophy और प्रिंसिपल. अगर आप किसी डॉक्ट्रीन को फॉलो करते हैं, किसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अल्टीमेटली आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं. अंडर रिटर्न नहीं है, बट देखा जाए तो अंडर रिटर्न ही है. आप उस पॉलिसी के पीछे चल रहे हैं, उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं. दैट इज यू सब्सक्राइब दैट फिलोसफी. होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. टू इंस्क्राइब, inscribe is to write in or into a book, फॉर एग्जाम्पल, और मेटल और स्टोन. कई बारी आपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में देखा है स्टोन्स पे लिखा रहता है, पुराने लोगों ने अपना इंस्क्रिप्शंस बिन रिटन ऑन दी स्टोन्स, ऑन दी वॉल्स, समथिंग. ए पोस्ट स्क्रिप्ट इज समथिंग रिटन आफ्टर द मेन पार्ट इज फिनिश्ड. लैटिन वर्ड पोस्ट का मतलब पोस्ट लंच आप कहते हैं, तो पोस्ट मीन्स आफ्टर होता है, तो पोस्ट स्क्रिप्ट है. तो आप देखिए नीचे मैंने नंबर 2 पे लिखा है एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ ए लेटर फॉलोइंग द सिग्नेचर. सीक्वल को भी कह सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर के बाद सपोज आपने कोई मेल लिखी, यू ड्राफ्ट ए मेल, नाउ यू रिटन एवरीथिंग, एट द एंड ऑफ द मेल यू रियलाइज कि यार ये वाला पॉइंट तो आई हैव मिस समवेयर. नाउ व्हाट डू यू डू? इंस्टेड यू गो टू दी मेल और फिर वहां आप उसमें ऐड ऑन करेंगे तो पूरी मेल का स्ट्रक्चर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपको दोबारा काम करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी. तो नॉर्मली व्हाट वी डू, पूरी मेल लिख दी और एक पॉइंट याद आ गया तो उसको पीएस करके नीचे लिख देते हैं. रीडर जो होता है वो जो मेल पढ़ता है फिर नीचे पीएस मिल जाता है. ही अंडरस्टैंड कि अच्छा यार ये वाला पॉइंट मुझे वहां पर कनेक्ट करना है, लॉजिकली समझ आता है. पोस्ट स्क्रिप्ट होता है, दैट इज बाद में लिखा हुआ आफ्टर दिस सिग्नेचर. नाउ नोट हाउ सब्सक्राइब वर्ड चेंज टू नाउन्स एंड एडजेक्टिव. अगर आप ध्यान से देखें, प्रिस्क्राइब वर्ड है तो उसको हमने क्या कन्वर्ट करा है, प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्टिव. ऐसे सब्सक्राइब का सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्टिव, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. नाउ व्हाट यू वांट टू नो, डिस्क्राइब का बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, जैसे प्रिस्क्राइब का प्रिस्क्रिप्शन तो डिस्क्राइब का डिस्क्रिप्शन, और उधर डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड दैट. सिमिलरली इंस्क्राइब का क्या बनेगा, नाउ यू अंडरस्टैंड. इंस्क्राइब का इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्टिव हो जाएगा. इज क्लियर? यस. नाउ प्रोस्क्राइब का अगर बनाना हो तो फिर आप देखेंगे प्रोस्क्रिप्शन और प्रोस्क्रिप्टिव हो जाएगा. दिस इज हाउ यू मेक फ्रॉम द वर्ब नाउन और एडजेक्टिव कैसे बनाने हैं. ION लगाकर नाउन बन जाएगा और IVE लगाकर वो ITEV लगाकर हम जो इसको एडजेक्टिव बना रहे हैं. होप यू अंडरस्टैंड दिस. चलिए, इट इज ऑब्वियस, जो दिख रहा है आप कहते हैं कहने की बात नहीं है, ये तो ऑब्वियस ही है, यानी क्वाइट विजिबल. यू आर फेमिलियर विद द वर्ड वाया. बड़ा अच्छा लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए. वाया मीन्स आप कहते हैं किस कैसे आएगा, तो यार वाया दिस रूट आ गया था, वाया दैट रूट आ गया था, वो रूट फॉलो कर लेती. वाया मतलब बाई वे ऑफ, बाई, अगर आप देखें यहाँ लिखा है वाया बाई वे ऑफ, विच इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर रोड. रोड के लिए वाया यूज होता है. नाउ द वाया Appia, Via Appia was one of the famous highways of ancient Roman times. When something is obvious, etymologically, it is right there in the middle of the road. कुछ obvious है तो आपको आंखों से दिख रहा था, यानी जब आप ड्राइव कर रहे हो तो सड़क पर दिख रहा है क्या चीज चल रही है क्या नहीं हो रही. That's what I say. When something is obvious, etymologically, it is right there in the middle of the road where no one can fail to see it. Hence, easily seen, not hidden, कॉन्सिपिक्यूअस होता है. कॉन्सिपिक्यूअस लिखा है मैंने, क्लियरली विजिबल है, स्पेलिंग याद रखिए इस वर्ड की. एंड इफ यू मीट एन ऑब्स्टिकल इन द रोड एंड डिस्पोज ऑफ इट फोर्थविथ. अगर मान लीजिए सड़क पर आप जा रहे हैं, सामने आपको पेड़ गिरा हुआ है, दैट इज द ऑब्स्टिकल. मींस ऑब्स्टिकल आई हैव रिटन समवेयर इज अ थिंग दैट ब्लॉक्स वंस वे और हिंडर्स प्रोग्रेस. तो अगर कुछ ऐसा है, कोई ऑब्स्टिकल है, तो यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट. डिस्पोज ऑफ करते हो, फोर्थविथ का मतलब होता है विदाउट डिले, इमीडिएटली हो जाता है. You are doing what obviate says.
वट ऑब्विएट मीन्स अवॉइड करते हो, यानी ऑब्विएट का मतलब होता है आप उसे अवॉइड करते हो, यानी ट्री को हटा देते हो, जो भी ऑब्स्टेकल होती है उसे रिमूव कर देते हो। 10 इफ यू रिव्यू योर वर्क, ध्यान से सुनिए, इफ यू रिव्यू योर वर्क डेली इन सम कॉलेज सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई आप पढ़ते हैं और रोज रोज आप उसको, जो टीचर पढ़ाते हैं उसको रोज रोज रिव्यू करते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। सब्जेक्ट फ्रेंजीड क्रैमिंग एट द एंड ऑफ द टर्म विल बी ऑब्विएटेड, यानी जो सेशन के आखिर में आपको पेपर वाले दिन सबको फ्रेंजीड यानी पागलपंती की तरह सब रटना पड़ेगा, वो नहीं होगा, बिकॉज आपने क्या ऑब्विएट किया है, आपने फ्रेंजीनेस जो होती है और क्राइमिंग जो होती है उसको आपने ऑब्विएट किया है, बिकॉज रीजन आप रोज रोज पढ़ रहे थे। ऑब्विएट करना मतलब अवॉइड करना है। ए लार्ज एंड स्टडी इनकम ऑब्विएट्स फियर्स ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, आपके पास पैसे हैं तो आप क्या अवॉइड करते हो कि आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं होती, आपको पता है यार मैनेज हो जाएगा। लिविंग फॉर वर्क अर्ली विल ऑब्विएट वरी अबाउट बीइंग लेट, आप जल्दी निकलते हैं तो आप किस चीज को ऑब्विएट करते हैं, वरी को कि मैं लेट हो जाऊंगा। टू ऑब्विएट देन is to make unnecessary, to do away with, to prevent by taking effective measures or steps against an occurrence, a feeling, a requirement, etc. यानी आप जिसके बिना काम चला सकते हैं उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं, नहीं तो वो आपके लिए ट्रबल कर सकती हैं। द नाउन इज ऑब्विएशन हो जाएगा। टू डू अवे विद, आई हैव रिटन समवेयर, टू सक्सीड इन लिविंग और वर्किंग विदाउट समवन और समथिंग, आप कहते हैं यार छोड़ दो, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आई विल डू अवे विद दिस, यानी इसके बिना भी काम चला देंगे, तो दैट इज डू अवे होता है। फ्रेंजी इज काइंड ऑफ क्रेजीनेस, पागलपंती वाला, जैसे कहते हैं कि हिंदी में बोलते हैं हाथ पांव पड़ जाना, काइंड ऑफ वो वाला बिहेवियर होता है, दैट इज फ्रेंजी बिहेवियर होता है। ओके, सरप्राइजिंगली via road is the root in the English word trivial. This is fantastically been written, kindly note this, trivial, trivial में एक word आ रहा है try means three, try means three, where three roads intersect you are likely to find busy traffic. नेचुरली जब तीन रोड आ रही हैं, इधर से भी ट्रैफिक उधर से भी ट्रैफिक, तो वहाँ हल्ला वल्ला होता है काफ़ी। ऐसे में आप क्या करते हैं, यू फोकस ऑन योर ड्राइविंग और आप गाड़ी को वहाँ से निकाल लेते हैं, फिर 1-2 किलोमीटर के बाद नेचुरली ट्रैफिक कहीं ना कहीं तो ईज हो ही जाएगा, फिर आप अपना कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर आप जो भी आपके बगल में बैठा है उससे आप बात करते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहे थे और वैसा ट्रांजैक्शन आ गया या कुछ जंक्शन ऐसा क्रॉसिंग आ गया जहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, तो आप क्या करते हैं, उस पॉइंट पर अपनी वो डिस्कशन को हॉल्ट कर देते हैं या वो वाली डिस्कशन नहीं करते जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर वहाँ ट्रैफिक से निकलने के बाद आगे जाने के बाद फिर दोबारा बात करते हैं। यानी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द ट्रैफिक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वेरी सिंपल थिंग्स जो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपने ट्राइवियल इश्यूज पे बात की होती है, फिर ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा तो फिर हम मेन मुद्दे पर बात करेंगे, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। सो व्हाट ही सेज, वेयर थ्री रूट्स इंटरसेक्ट you are likely to find busy traffic, lots of people, in short a fairly public place, so you are not going to talk of important or confidential matters, confidential तो आप समझते हैं intended to be kept secret, lest you be overheard, याद है आपको lest का मतलब था कॉशन, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो यानी आप उस वक्त इंपॉर्टेंट बात कॉन्फिडेंशियल बात नहीं करेंगे। यू विल इंस्टेड टॉक ऑफ ट्राइवियल थिंग्स whatever is unimportant without great significance. You will confine your conversation to trivialities or to trivia, also a plural noun pronounced trivia, insignificant trifles होता है, यानी आप उस वक्त सिर्फ insignificant इश्यूज पर बात करेंगे और अपनी कन्वर्सेशन को उसी में लिमिट करेंगे, फिर एक बार आप फ्री हो जाएंगे तो फिर आप कॉन्फिडेंशियल मैटर पे या जो इंपॉर्टेंट मैटर उस पर बात करेंगे। दैट इज व्हाई वी से ट्राइवियल वर्ड मींस ट्रिफल्स है, इनसिग्निफिकेंट मैटर्स हो जाता है। वॉर, militate derives from militis, one of the forms of the Latin noun in meaning soldier or fighting man, military, militant, militaria, तो यानी militis आ जाता है, fighting man के लिए indicate करता है। If something militates against you, it fights against you, कुछ militate करता है यानी वो आपके against militate कर रहा है, that is works to your disadvantage, thus your timidity, यानी आप थोड़ा सा कॉवर्ड काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कम है, thus your timidity may militate against you, you are keeping your friends, अगर आप थोड़े timid हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ फेलो हैं, आप थोड़ा घबराते हैं, तो ऐसे में क्या है आप अपने फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं बनाते, तो thus your timidity may militate against you keeping your friends,
Militate is always followed by the preposition against, and like obviate never takes a personal subject. You do not militate against anyone. ध्यान रखिए. Some habit, action, tendency, etc. militates against something. Okay. The adjective militant comes from the same root. A militant reformer is one who fights for reforms. Reformer है वो reform करेगा. नीचे हमने लिखा है to make change in something in order to improve it, reform करना. ठीक है. A militant campaign is one waged aggressively and with determination. एक तो wage आपकी सैलरी होती है, but when you wage a war means carry on a war or a campaign. यानी जब आप किसी में aggressively काम करते हैं, we say wage that war, यानी wage this thing. It means a militant campaign is one waged aggressively and with determination. The noun is militancy, and militant is also a noun for the person. हमने बोला militant होता है. Sally is a militant in the women's liberation movement. That is kind of militant. तो आप रोज सुनते हैं. Military and militia also have their origin in militis. तो यानी सारे वर्ड जो है militis से आए हैं. militis का मतलब उसने आपको पहले बताया is a soldier or a fighting man होता है. So when something militates against you, it means वो आपको अपोज कर रहा है आपकी फीलिंग्स को या किसी चीज को. ओके. फर्स्ट द बैड न्यूज. अब वो बैड न्यूज के बारे में बात करता है. बिल्ट एंड लिमिट मालस. अब याद है माल प्रैक्टिसेस हमने पढ़ दिया. जब भी माल आता है हमने कहा नेगेटिव होता है, वो बात करने की कोशिश कर रहा है. बिल्ट ऑन लेटेस्ट मैलस, बैड, इविल, टू मलाइन इज टू स्पीक इविल अबाउट, टू डिफेम, टू स्लेंडर, किसी को स्लेंडर करना, डिफेम करना, वो सब नीचे मैंने वर्ड लिखे हैं. इविल, मलाइन, डिफेम, स्लेंडर, ये सब का मतलब ये होता है किसी की कुछ ऐसे स्टेटमेंट देकर किसी की इमेज को खराब करना, रेपुटेशन को स्पॉइल करना. एक वर्ड स्लेंडर लिखा है फोर्थ वाला, और फिफ्थ लिखा है स्लेंडर, ई वाला. वो ग्रेसफुली थिन होता है. स्लेंडर लुक्स ऑफ अ हीरोइन काइंड ऑफ थिंग, ऑफ एन एक्ट्रेस, दैट इज वी से स्लेंडर होता है. नो एनीवे, built on Latin malus, bad, evil, to malign is to speak evil about, to defame, to slander. Malign is also an adjective meaning bad, harmful, evil, hateful, as in the malign influence of his unconscious will fail. यानी यहाँ पर malign influence है, तो यानी जो negative influence है, तो उसको adjective की तरह भी use कर सकते हैं. He says that way. Okay. Another adjective form is malignant. You might have heard it, malignant, as in the malignant glance हो जाता है, यानी वो harmful, evil वाला. One showing deep hatred or a malignant growth, that is one that is cancerous होता है. कभी कभी आपने सुना हो कि वो कहता है यार malignant growth हो गई है tissues की, that is malignant हो जाता है. The noun of malignant is malignancy, which medically is a cancerous growth, or generally the condition, state or attitude of harmfulness, hatefulness, evil intent, etc. यानी जब वो कैंसर से रिलेटेड हो या evil से हो, hateful से हो, या फिर जहाँ पर भी mal वर्ड आ रहा है वो नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है. The noun form of the adjective is malign, is malignity. Okay. तो नाउन बनाएंगे तो malignity हो जाएगा, अदरवाइज malign करना वर्ब हो जाएगा, और malign ही सेइंग की एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है. Evil, malign, defame, slender और slender, we have written the words there, and malignant is evil होता है, malevolent होता है. Okay, that is what we say is mal word malice से आया है. Observe how we can construct English words by combining malice with other Latin words and the root dico, dictus, to say, to tell. Dictus करना dictation जैसा वर्ड है. Dictus, to say, to tell, to form malediction. Mal means negative और diction means to say. It means malediction मतलब wrong doing, wrong saying means curse, and evil saying होता है. Adjective is maledictory हो जाएगा. Add the word, the root volo, to wish, to will, or to be willing, and we construct the adjective is malevolent हो जाएगा. Male is negative, volo means he says to wish होता है, यानी आप किसी के लिए नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो malevolent हो जाते हैं. Okay, wishing evil or harmful, a malevolent glance, attitude, feeling, etc. The noun is malevolence होता है. यानी mal is malice और volo means he says is to wish. Then we say malevolent हो जाएगा, यानी आपकी wishing against someone जो harmful है वो malevolence हो जाता है. benevolence भी आपने सुना है word. Add the root facio, factus, to do,
or make, also spelled in English words factors or as a verb ending fy to form the adjective maleficent. बेनिफिसेंट आपने सुना है, तो मेलेफिसेंट वर्ड आ जाता है डूइंग हार्म और इविल और कॉजिंग हर्ट, मेलेफिसेंट एक्ट्स, डीड्स और बिहेवियर। मीन्स यहाँ पर आप मैल वर्ड देख रहे हैं, फिर मेलेफिसेंट आ रहा है, मेल वर्ड यहाँ पर मैल वर्ड आ रहा है अगर आप देखेंगे, और ये फिसेंट वर्ड ही हैज गॉट इट फ्रॉम द वर्ड फैक्टर्स इज ए फेशियो, मीन्स ओके टू मेक, तो यानी कुछ ऐसी चीजें जो किसी के लिए आप गलत करेंगे वो मेलेफिसेंट हो जाती है। A malefactor is a wrongdoer, an evildoer, a criminal. A malefactor commits a malefaction, a crime or evil deed. यानी malefactor जो होगा, जो wrongdoer करेगा और जो वो एक्ट करेगा वो malefaction हो जाएगा, और जो deed होगी वो maleficent deed होगी. One can very well understand that. French in Romance language, that French is a Romance language, that is a language based on Roman or Latin, as are also Spanish, Portuguese, Italian and Romanian, and so Latin malus became French mal, जो यानी लैटिन में जो वर्ड मैलस था वो फ्रेंच में आके मैल वर्ड यूज हो गया, बैड हो गया। द सोर्स ऑफ मैलेड्रॉइड, याद है हमने एड्रॉइड वर्ड यूज किया था जो बड़ा स्किल्ड था विद मेंटल एबिलिटी, वहीं से हमने मैलेड्रॉइड बना दिया, नेगेटिव हो गया। द सोर्स ऑफ मैलेड्रॉइड, clumsy, bungling, awkward, unskillful, etymologically having a bad right hand। अगर आपको याद है चैप्टर नंबर 3, if you go and explore you will come to know what this is, अगर आपको याद नहीं रहा है तो। Now we have written the word malefactor जो यानी wrong doer हो गया, malefaction जो wrong act हो गया, maladroit is जो clumsy हो गया, जो adroit नहीं है। क्लमजी तो यू नो वट द, जो ढंग से काम ना कर पाए, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और परफॉर्मेंस, लैकिंग टैक्ट और सोशल स्किल्स, एंड बंगलिंग इज आल्सो कैरी आउट ए टास्क क्लमजिली और इनकम्पिटेंटली, बंगल करना है, याद रखिए। ओके, अनदर वर्ड फॉर दिस, यानी जहां पर मैल वर्ड आ रहा है वो नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है, वो ये बताता है कि लैटिन में मैलस था, वो फ्रेंच वर्ड में आकर वो मैल की तरह काम हो रहा है। रेस्ट यू नो द वर्ड्स। The noun is maladroitness, अभी हमने बोला adroit, maladroit, तो maladroitness हो जाएगा। Also from French mal, malice, good word, malice, okay, malicious, सारे वर्ड वही हैं। And indefinite, feeling of bodily discomfort, as in the mild illness or as a symptom preceding an illness, etymologically bad ease होता है। malice is, अगर आप देखेंगे mal है और ease है यानी बैड ईज हो जाता है, जस्ट एज डिसीज हो जाता है। नाउ यू कैन सी द वर्ड डिसीज कहाँ से आया है, इज लैक ऑफ ईज हो जाता है, नॉट डिसएडवांटेज। तो डिस ईज और मैल ईज मीन्स मिलीज, यानी जितनी भी डिसीज होती हैं उनको मेलीज भी बोलते हैं, मेलेडीज। अदर कॉमन वर्ड दैट यू आर फेमिलियर विद आल्सो स्प्रिंग फ्रॉम लैटिन मैलस, कई ऐसे वर्ड हैं जो स्प्रिंग करते हैं, मतलब वहाँ से जनरेट हुए हैं फ्रॉम मैलस। malicious, I was saying, malicious activities, मलाइस होना, किसी के प्रति द्वेष की भावना, हेटेड जैसी फीलिंग होना। malady, I was saying, is the kind of illness को disease का other word is malady है। and the same malus functions as a prefix to words like maladjustment, malcontent, malpractices, malnutrition, etc., all with the connotation of badness होता है। connotation का मतलब उसका abstract meaning है, मतलब overall निकाला जाए तो उन सबका meaning बैड ही है। मैल एडजस्टमेंट मैंने यहाँ लिखा है, फेलिंग टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ इन नॉर्मल सोशल एनवायरनमेंट, आप माल एडजस्ट करते हैं। मैल कंटेंट, कंटेंट सेटिस्फेक्शन होता है, तो माल कंटेंट डिसकंटेंटेड हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया। मैल प्रैक्टिसेस, इम्प्रॉपर, इलीगल और नेग्लिजिबल प्रोफेशनल बिहेवियर, मैल प्रैक्टिसेस हो गई। माल न्यूट्रिशन, यू नो, जिसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो वो मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। एंड व्हाट इज द गुड न्यूज, that will check in section number 23, because अगर आपको याद है या सेशन कहता बैड न्यूज, तो बैड न्यूज में मैलस आया था, मैल आया था, फिर आप सारे वर्ड हमने आपको बताए। अब गुड न्यूज के बारे में we will talk about this in session 23. So far in this long session we have learned many words, kindly revise them and do the exercise at the end of this session. Let's meet in session 23 very soon. Thank you very much for being with me. God bless you.